अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा खर्चा किस में है, बत्तख पालन में या मुर्गी पालन में। और हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट यानी मुनाफा किस में मिलेगा। आप सोच रहे होंगे बत्तख में। जी नहीं, जवाब है मुर्गी में। लेकिन क्यों? आज के इस 5 मिनट के वीडियो में हम प्रॉफिट, लॉस, आने वाली दिक्कतें और जरूरी दवाइयों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फार्म यानी शेड बनाने के खर्चे की। और मुर्गियों के लिए आपको एक बहुत ही हाईटेक, हवादार और सुरक्षित शेड बनाना पड़ता है, जिसमें जाली, पर्दा और लाइटिंग का तगड़ा इंतजाम होता है। वहीं दूसरी तरफ बत्तखें बहुत ही जिद्दी और मजबूत होती हैं। उनके लिए आप कम खर्चे में बांस और तिरपाल का इस्तेमाल करके भी एक साधारण शेड बना सकते हैं। यानी शेड के मामले में बत्तख में खर्चा कम और मुर्गी में ज्यादा है। अब आता है सबसे बड़ा फर्क, पानी का। मुर्गियों को सिर्फ पीने के लिए साफ पानी चाहिए होता है, जो छोटे छोटे ड्रिंकर्स से मिल जाता है। लेकिन भाई, अगर आप बत्तख पाल रहे हैं तो उनके लिए पानी का तालाब या छोटा स्विमिंग पूल जैसा सेटअप करना ही पड़ेगा। बत्तख बिना पानी के रह तो सकती है, लेकिन उसकी ग्रोथ और अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए बत्तख फार्म में पानी की व्यवस्था करने में शुरुआती खर्चा बढ़ जाता है। बात करें शुरुआती स्टॉक यानी चूजों की, तो मुर्गी के चूजे, खासकर ब्रायलर या लेयर, आपको बहुत आसानी से और सस्ते दाम पर आपके आसपास की किसी भी हैचरी में मिल जाएंगे। लेकिन बत्तख के अच्छे बच्चे जैसे खाकी कैंपेल या व्हाइट पेकिन हर जगह आसानी से नहीं मिलते। उन्हें दूर से मंगवाना पड़ता है, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। और बत्तख के बच्चे मुर्गी के मुकाबले थोड़े महंगे भी मिलते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े खर्चे पर, जो है दाना, फीड। मुर्गियां पूरी तरह से महंगे कमर्शियल फीड कंपनी के दाने पर निर्भर होती हैं। अगर दाना अच्छा नहीं होगा तो मुर्गी न बढ़ेगी, न अंडा देगी। लेकिन बत्तख के साथ ऐसा नहीं है। बत्तखें सब कुछ खा लेती हैं, हरा घास, खेत के कीड़े मकोड़े, बची हुई सब्जियां और घोंघे। अगर आपके पास खुला मैदान या तालाब है तो बत्तख के दाने का खर्चा 40% तक कम हो जाता है। यहां बत्तख जीत जाती है। बीमारियों की वजह से मुर्गियों में दवाइयों और वैक्सीन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पहले दिन से लेकर आखिर तक उन्हें कई तरह की वैक्सीन, विटामिन और एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। जरा सी चूक हुई तो डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाएगा। वहीं बत्तखों को बहुत ही कम दवाइयों की जरूरत होती है। उन्हें शुरुआती 1-2 वैक्सीन जैसे डक प्लेग दे दी जाए तो बाद में दवाइयों का खर्चा न के बराबर होता है। यानी मेडिसिन के मामले में मुर्गी में खर्चा बहुत ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बत्तख में दाना और दवाई का खर्चा कम है तो मैंने शुरू में क्यों कहा कि मुर्गी में ज्यादा प्रॉफिट है। दोस्तों, इसका कारण है मार्केट। हमारे देश में मुर्गी के अंडे और चिकन को हर कोई आसानी से खरीद लेता है। इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। बत्तख के अंडे और मीट की डिमांड कुछ ही इलाकों में है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां बत्तख का अंडा कोई नहीं खरीदता तो आपको भारी नुकसान होगा। मुर्गी का माल तुरंत नगद बिक जाता है। तो दोस्तों, निचोड़ ये है कि अगर आपके पास बजट कम है, खुला मैदान या तालाब है और आपके इलाके में बत्तख के अंडे बिकते हैं, तो बत्तख पालिए, उसमें लागत बहुत कम है। लेकिन अगर आप एक पक्का और बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, जिसका माल तुरंत मार्केट में बिक जाए, तो मुर्गी फार्मिंग ही बेस्ट है, भले ही उसमें खर्चा और रिस्क ज्यादा हो। आप क्या शुरू करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह